आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं भिवानी जिले के तोशाम तहसील के गांव सरल की, जहां रहने वाले करण सिंह जी का जीवन बीते 1 वर्ष से कठिनाइयों में गुजर रहा है। करण सिंह जी पहले मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा चलाते थे, लेकिन पिछले साल से उनकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। उन्हें किडनी में गंभीर इन्फेक्शन है और दिल का लगभग 20% हिस्सा काम नहीं कर रहा। इन कारणों से अब वे काम करने में असमर्थ हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर हो गई है। घर की हालत भी पुरानी है, जहां सीमित साधनों के साथ पूरा परिवार किसी तरह जीवन यापन कर रहा है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी भगवान की प्रेरणा से चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ने करण सिंह जी के परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। टीम ने उनके घर पहुंचकर राशन किट की पूरी सामग्री प्रदान की, जिसमें दैनिक जरूरत की सभी वस्तुएं शामिल थीं। ये सहयोग केवल राहत सामग्री नहीं, बल्कि उस स्नेह का प्रतीक है जिससे संत रामपाल जी भगवान हर जरूरतमंद परिवार की देखभाल उसी तरह कर रहे हैं जैसे एक पिता अपने बच्चों की करता है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों आज हम गांव सरल में पहुंचे हैं। ये भिवानी ज़िले में पड़ता है, जिसकी तहसील तोशाम पड़ती है। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। यहां पर दर्शकों एक गरीब बेसहारा असहाय परिवार रहता है, जिसकी स्थिति बहुत दयनीय है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इस परिवार को देखा, जाना इसकी स्थिति को। संत रामपाल जी महाराज जी के पास इसकी जो है अरदास प्रार्थना लगाई गई। उसके बाद तुरंत आप ये देखिएगा कि इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं राहत सामग्री लेकर पहुंच गए हैं। दर्शकों परिवार की स्थिति कैसी है, कैसे उनका जीवन यापन चल रहा है, खाने कमाने का जरिया क्या है, घर की हालात क्या है, वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। दर्शकों हम गांव सरल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो परिवार रहता है उस परिवार के पास भी आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल आप ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार की सहायता के लिए अपने पूरे जो है सामान के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज इस परिवार के लिए क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर आए हैं वो भी हम जानेंगे। परिवार की स्थिति मैं बता देता हूँ। परिवार में 3 सदस्य हैं। जो परिवार के मुखिया हैं उनकी जो उम्र है लगभग 44 साल है और बीमारियों से ग्रस्त है। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा जो शरीर है बीमारियों ने घेर रखा है। कोई काम धंधा वो करते नहीं हैं, घर पे ही हैं। उनकी जो पत्नी है लगभग उनका एक 3 साल का बच्चा भी है। बच्चा छोटा होने की वजह से वो कहीं काम पे भी नहीं जा रहे हैं। तो घर का जो जीवन यापन है, जो व्यवस्था है घर की, वो पूरी तरह से डगमगाई हुई है।
संतरामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इनको देखा है, जाना है और आज इनकी सहायता के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं। परिवार के पास हम लेकर चलेंगे और स्थिति हम जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार की स्थिति आज क्या है। तो जिस परिवार की हम बात कर रहे थे, इनका जो मकान है वो ये है। इस घर में रहते हैं। अगर आप ऊपर से देखेंगे और नीचे तक, तो ये घर काफ़ी पुराना है और हमने जब गांव के लोगों से बात करी तो पता चला कि ये जो मकान है, जिस मकान में ये लोग रहते हैं, लगभग 50 से 60 साल पुराना ये मकान है। आप हालत देख ही सकते हैं। प्लास्टर जरूर है इस मकान के ऊपर और ऊपर जो छत है वो भी कच्ची है, घास फूस उगा हुआ है इस पे, आप देख सकते हैं। और जैसे अभी मैं अंदर एंट्री करूंगा इस घर के अंदर, तो जैसे ही हम इसमें आएंगे, घर के अंदर आएंगे, तो ये रास्ता है घर के अंदर जाने का। ये पूरा मकान आप देख सकते हैं, तार जो खुली हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर छज्जा है, काफ़ी साल पुराना छज्जा है और ये बहुत साल पुराने पिलर आप देख सकते हैं। जब शुरू में बनते थे तब से लेकर आज तक यही ऐसे ही है। शायद इनके जो पिताजी हैं, उनके दादाजी हैं, इन्होंने ये मकान बनाया होगा। और ये जो मकान है, अब ये गली आप देखिएगा, इस गली से लगभग 1.5-2 फुट नीचे है। मैं एक स्टेप नीचे उतर के आऊँगा यहाँ पर, और जैसे ही हम गली से आते हैं तो आपको 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ेंगी। और इतनी निचाई में ये जो मकान है, आप मकान की हालत देख सकते हैं कि कितना पुराना ये मकान है, जिस मकान में ये लोग रह रहे हैं। संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज इनके लिए खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। और जिस मकान में रहते हैं, ये एक बरामदा इसको आप कह सकते हैं, इसी में इन्होंने जो है अपनी एक छोटी सी रसोई बना रखी है। ये इनका किचन है और साथ ही साथ एक कमरा है इनका। और अंदर आएंगे तो ये भी जो काफ़ी पुराना मकान इनका है, एक कमरा काफ़ी पुराना है। और ऊपर से अगर आप देखोगे घर की छत, मैं कहूँगा एक बार थोड़ा सा ऊपर दिखाएं आप, तो छत को ये जो पुरानी टाइम की जो लकड़ियां हैं, जो उनसे रोका गया है, बनाई गई हैं। और जो लकड़ी भी काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, ऊपर से जो पट्टियां हैं वो भी टूट रही हैं। और साथ ही साथ इसको जो लोहे के टीन से जो है इसको ढका गया है, सेफ्टी की गई है कि कहीं कभी कोई या जानवर या बारिश में कोई पानी अंदर ना आ जाए या किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए। तो इस तरह से इस जो मकान को जो है एक सेफ्टी का रूप दिया गया है। टीन से इसको जो बचाने की कोशिश की गई है। ये एक छोटा सा मकान, छोटा सा कमरा इनका है, लगभग ये भी 10 बाई 11 का कमरा है और काफ़ी साल पुराना इनका घर है। और अंदर से हमने आपको ये दिखाया है। बाहर एक छोटा सा बरामदा है, इतना ही जितना मकान जो कमरा है इनका है रहने के लिए, इतना ही छोटा है इनका ये जो बरामदा है। तो परिवार का जीवन यापन किस तरह से हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। किचन भी यहीं है, इनका रहना खाना सब कुछ यहीं है। और बाहर भी एक बहुत पुराना कूलर यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ एक शायद ये इनका बाथरूम है, या फिर बाथरूम की जगह पे इन्होंने कुछ जो है अपना सामान रखने के लिए बना, बाथरूम ही है इनका, जिसमें बाथरूम की जगह पे कुछ जो है ड्रम्स रखे हुए हैं। और ये परिवार की स्थिति आपने देखी, इस घर की स्थिति आपने देखी। दर्शकों, इस परिवार के जो मुखिया हैं, इनसे हम आपकी बात करवाते हैं कि परिवार की जो स्थिति है वो कब से इतनी दयनीय है और क्या वो अपने गुजर बसर के लिए कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस गरीब और बेसहारा परिवार के पास पहुंची है। और हमें ये खुशी है ये देखकर, ये जानकर कि संतरामपाल जी महाराज किस तरह से ऐसे ऐसे बेसहारा परिवार, ऐसे लाचार परिवारों के पास पहुंच रहे हैं और उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो राहत सामग्री दे रहे हैं। अभी ये जो परिवार है, ये जो घर मैंने आपको दिखाया, इनके मुखिया हैं, ये बहन जी हैं, इनका जो एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का। ये भाई साहब हैं जो बीमारियों से आप ग्रस्त हैं, कुछ काम धंधा करने में लाचार हैं। जानते हैं कि कब से इनकी ये स्थिति बनी हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर कि परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 है जी। कौन कौन है जी? मेरी घरवाली है, एक बच्चा है, मैं। तो क्या कुछ करते हैं आप? मजदूरी करे करता जी, कुछ नहीं करता। कब से ये स्थिति है कि आप घर बैठे हैं? ये 1.5 वर्ष हो गया जी।
क्या कारण रहा कि आप घर बैठ गए? मेरे जी एक तो पाया में गठिया बात बता दिया डॉक्टर ने, हम्म, किडनी में इन्फेक्शन बता दिया, 8-25 मिनट काम करे है। डॉक्टर ने इलाज के लिए मना कर दिया, पैदल चलने के लिए, काम धंधे के लिए मना कर दिया। हाँ जी। और पत्थरी है जी 2 गुर्दे में, एक पेशाब के थैली में। पत्थरी का ऑपरेशन करवाने का था, डॉक्टर ने मना कर दिया, भले हार्ट काम नहीं करता। अच्छा। हाँ जी। कब आपको पता चला कि आपके शरीर में इतनी सारी बीमारियां हैं, और स्टार्टिंग में कब आपको जैसे फील हुआ कि भाई ये दिक्कत मुझे हो रही है? मेरे जी स्टार्टिंग में पैरों में बहाया था, 6 महीने में खाट मेरा चला नहीं गया। फिर उसके बाद में दवाई पानी थोड़ा बहुत आराम मिला, पथरी से दिल लगी। फिर मैंने पथरी का ऑपरेशन के लिए टेस्ट करवाए थे, इसमें टेस्ट है जी। फिर टेस्ट देके डॉक्टर ने मना कर दिया, हार्ट काम नहीं करता। इस वजह से आपका अभी तक को इलाज नहीं हो पा रहा है? नहीं जी, मना कर दिया, वो भी नहीं। हाँ जी। तो फिर किस तरह से घर का जो जीवन यापन है वो चल रहा है? बहुत मुश्किल से है जी, बहुत पूरा मुश्किल हो रही है। दर्शकों, सर ने बताया है कि ये पूरे 1.5 साल से घर में बैठे हैं, और शरीर में आपने सुना कितनी बीमारियां हैं। 25% इनका हार्ट जो दिल है वो काम नहीं कर रहा है। टेस्ट भी इन्होंने करवाए हैं, बाकायदा रखे हुए हैं, और काम करने में लाचार हैं। उठना बैठना इनका दुभर है। सर, इतनी सारी जो मजबूरियां हैं, ये जो खराब स्थिति आपकी चल रही है, इस स्थिति में भले भले हाथ खड़े कर देते हैं, तो घर का गुजर बसर, बच्चों का, आपकी जो धर्मपत्नी जी हैं, कैसे हो पाता है सर? बस ये वैसे दुखी हो रहे हैं कि हम कोई दया कर ले नहीं ठाल। मतलब जो भी कुछ आता है गांव से ही, जो भी। दर्शकों, जो खाने पीने का जो अभी इनका चल रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि गांव के लोग ही हैं जो इनकी थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, उन्हीं से इनका गुजर बसर हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं सर आपके लिए राहत सामग्री लेकर। बहुत अच्छी बात है क्या जी, कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है जी, धन्यवाद उनका। तो बहन जी नमस्कार। आपके पति जी ने बताया कि इनको बीमारियां हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में जीवन यापन चल रहा है। इस मजबूरी में, इस खराब कंडीशन में, परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी आपका सहारा बने हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात है। जी। दर्शकों, ये परिवार जैसे कि आपने देखा, कुछ नहीं, खाने पीने का कोई जरिया नहीं है। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो आज इनके लिए क्या कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं हमारे साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाबू जी, अभी परिवार से बात करी है, परिवार के मुखिया से बात करी है, काफ़ी दयनीय स्थिति परिवार की है। घर भी हमने देखा है, इनसे बात भी करी है। बीमारियों से पूरा शरीर ग्रस्त है, कुछ काम धंधा कर नहीं पा रहे हैं। गांव के लोग इनको जो है कुछ हुआ तो दे दिया, नहीं तो ये भूखे सो गए, ये कंडीशन बनी हुई है। किस तरह से आप ढूंढते हैं सर ऐसे ऐसे परिवारों को? ये सतगुरुदेव जी की कृपा है। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को आदेश दे रखे हैं, जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी जरूरतमंद है, जी कोई भी भूखा प्यासा न रहे, जो भी आवश्यकता की चीज है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, कबीर साहब देंगे सबको। जी। हम्म। तो सर, आज फिर इस परिवार की मदद के लिए आप क्या कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं? हाँ, राहत सामग्री है ना, सतगुरुदेव जी ने भेजी है, जी मैं आपको बताता हूँ। जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 15 kg आटा है जी, जी 2.5 किलो चावल है जी, जी 2 किलो चीनी है जी, जी टाटा चाय है जी, जी 1 किलो सूखा दूध है जी, जी। और ये इधर है ना सरसों का तेल है जी, एक लीटर, और इधर है ना आलू है जी, जी प्याज है जी, नहाने का साबुन है जी, कपड़े धोने का साबुन है जी। जी जी। क्या क्वांटिटी कितनी होगी सर? आलू प्याज की क्वांटिटी कितनी होगी इसमें? ये 3-3 किलो। अच्छा जी। और इसके आगे है ना अचार भी है जी, बेसन भी है जी, काले चने हैं जी, चने की दाल है जी, हरी मूंग की दाल है जी, जी जी। और ये है ना पीली मूंग दाल है जी, और हल्दी है जी, धनिया है जी, लाल मिर्च है जी, जीरा है जी, ये मसाले हैं जी, और ये सर्फ है जी, और नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन सतगुरुदेव जी ने उपलब्ध कराया है जी। दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस परिवार की जो मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है,
जो एक बड़ा पैकेट 15 किलो का है, ये आटा आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दे सकते हैं। इसके साथ साथ 2.5 किलो बासमती चावल है, ये बढ़िया क्वालिटी के चावल आप यहाँ देख सकते हैं। 2 किलो चीनी है, एक पैकेट है, और एक पैकेट इन्होंने टाटा चाय और टाटा प्रीमियम क्वालिटी की चाय है ये, और एक जो किलो का अमूल का दूध है, ये सूखा जो दूध है इसको, क्योंकि आपको पता है कि दूध का रेट क्या कुछ है, तो इस महंगाई की स्थिति में संतरामपाल जी महाराज जी ने ये अमूल का दूध दिया है। इससे चाय बनाओ या इसको घोल कर पी लो, दोनों में काम कर सकते हैं। छोटा बच्चा भी है तो उसको भी पिला सकते हैं। साथ के साथ 1 लीटर ये कच्ची घानी सरसों का तेल है, बढ़िया क्वालिटी का तेल आप यहाँ दे सकते हैं। इसमें 3 किलो आलू, 3 किलो प्याज, कपड़े धोने के लिए खादी का साबुन है, 2 नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 वो साबुन दी गई है, एक जो सर्फ का पैकेट है कपड़े धोने के लिए, और 4 तरह की दालें हैं। एक पैकेट पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल एक पैकेट दिया है, चने की दाल एक पैकेट है, काले चने का एक पैकेट दे रखा है, बेसन है, और रसोई का जो सामान होता है जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, जीरा, वो भी संतरामपाल जी महाराज जी की शिष्यों ने दिया है। और इसके साथ साथ एक एडिशनल है, इसमें आप अचार देखेंगे। एक टाइम होता है भाई सब्जी बना पाए या नहीं बना पाए तो आप अचार के साथ भी खा सकते हैं। तो ये रात सामग्री संतरामपाल जी महाराज जी की शीशी लेकर आए हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो ये जो खाद्य सामग्री है सर, वो कब तक की है, कितने दिन के लिए आप इनके लिए लेकर आए हैं? जब तक है ना ये समर्थ नहीं हो जाते हैं तब तक इनको है ना उपलब्ध करा दी जाएगी। गुरुजी दया करेंगे। किस तरह का संपर्क सूत्र होगा, किस तरह का आप इनसे कांटेक्ट करेंगे सर, किस तरह से ये लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे? ये इनके लिए है ना ये नंबर है जी, ये नंबर दिए हुए हैं जी। इन पे ये 2 दिन पहले फोन कर देंगे जी, और तुरंत इनका है ना राशन सामग्री है ना सतगुरुदेव जी की दया से सेवा में पहुंच जाएगी जी। खत्म होना उससे 2 दिन पहले आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, और आपका 2 दिन के अंदर अंदर सामग्री आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। खाद्य सामग्री जो भी आपको आवश्यकता होगी। इसके अलावा और भी कोई चीज़ आपकी आवश्यकता है तो आप उसकी प्रार्थना भी सतगुरुदेव जी के चरणों में भेज दें, वो भी आपको सुविधा सतगुरुदेव जी की प्रार्थना होने के बाद में उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या बात है सर, आप आपके लिए कार्ड लेकर आए हैं सर। जब भी आपको कोई इस तरह की परेशानी हो, और जैसे आप सर ने बताया है कि जब भी आपकी खाद्य सामग्री खत्म होगी, क्योंकि आजीवन इन्होंने आपको गोद ले लिया है। और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतनी सारी राहत सामग्री लेकर आए हैं संतरामपाल जी की शीशी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या आपको लगता है कि ये राहत सामग्री देने जो आपके पास आई है, इससे कुछ मदद मिलेगी आपको? बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आइए दोस्तों, दर्शकों, गांव के जो कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं और इस परिवार की स्थिति के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। लोग हैं गांव के जो इनके पड़ोसी हैं, इनसे जान लेते हैं इस परिवार के बारे में। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबूजी, संतरामपाल जी महाराज जी की शीशे आज इनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बढ़िया सेवा करिए जी। इनकी बहुत हालात खराब हो रहे हैं, कई दिन से तकलीफ है। को डॉक्टर इलाज कर देने, कुछ तो कमाई खा जाना, को कुछ नहीं। हालात बहुत बुरे हो रहे हैं इसके कई दिन से। हम इसकी बिगड़ी गए पड़ोसी है नुला जो। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं, कितनी दूर? इससे अगली दूरी पर हम 10 घर गाँव से। 10 घर आप आगे रहते हैं। तो संतरामपाल जी महाराज इस कठिनाई के समय में, इस विपत्ति के समय में इनका जो सहारा बने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया करे जी। ऐसा सारा मननिया तो रेख पाओ भी नहीं गा। ठीक है, इसका बहुत सारा लगा नुला लो ना, को दिन और काट दिया जी। बहुत बढ़िया बात करिए जी आपने, बहुत बढ़िया। तो ये जो बीमारी है इनको कब से है सर, कब से आप? कई दिन हो गए जी, सालों बीत गई मेरे ख्याल से तो। अच्छा। हाँ, कल थोड़ी देर के पास दिक्कत हो गई, काम ठप हो गया, कन्या है नहीं, अकेला हूँ रह गया। घर भी हम देख रहे हैं काफी पुराना है। हाँ, ये शुरू का है जी, इसका बाप पे बनाएगा। अच्छा, मतलब तब से इसी में रह हाँ, रहे हैं? जब से इसी में रह रहे हैं। काम दाम भी बताया कि गांव के लोग ही हैं। हाँ बिल्कुल। आपने कभी कोई ऐसा संत देखा है सर कि घर में देने के लिए आ रहा है, ना कि मांगने के लिए आ रहा है? अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधु संत हैं जो सिर्फ गेट गुड़काएंगे तो सिर्फ मांगने के लिए, ना कि देने के लिए। तो संतरामपाल जी महाराज जैसे पहले संत हैं जो दे रहे हैं, तो हाँ जी, हमने तो पहली बार देखा है जी। जी जी, पहली बार देखा है हमने तो ऐसा सिस्टम।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो और ऐसी कौन सी मुहिम है जो आजकल चल रही है सर? संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये तो पूरे भारत में चल ही रही है। इसके साथ साथ हमारे गुरु जी 6 समागम करते हैं साल में, जो कि 12 आश्रमों में होते हैं। जी। और इसमें जो है ना, जैसे दहेजमुक्त विवाह है, रक्तदान शिविर है और देहदान है। अच्छा सर, जैसे सर बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज इतने परोपकारी काम कर रहे हैं, इतने उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा के अलावा और भी बहुत सारी मुहिमें हैं, तो आपके गुरुजी जेल में हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, खुद परेशान हैं और समाज के लिए इतना सारा कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये तो जी भगवान ही है जी। जैसे कभी परमात्मा 628 साल पहले आए थे तो वो लीला करके गए थे, वो भी एक झोपड़ी में अपना टाइम पास करके गए थे और अपने को बता के गए थे कि भी ऐसे भक्ति करते करते भगवान की, और भगवान अपना ऐसा सहारा देता है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज उन्हीं के अवतार हैं जो बता रहे हैं, ये लीला कर करके दिखा रहे हैं। जेल, खुद जेल में बैठे हैं जी। और उसके बावजूद जितने भी लाचार परिवार, गरीब, जितने भी अपने देश में जितनी मान लो कोई भी कैसी भी स्थिति बनती है, दुर्घटना होती है, कोई बाढ़ आती है, तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी वहाँ पे आगे मिलते हैं उनकी सेवा के लिए। उनके भक्तों को आदेश दे रखे हैं कि भाई जहाँ भी कोई लाचार परिवार होता है तो उनकी भी सेवा करो। तो ऐसे ही जी देख सकते हो आप, हमारे गुरु जी की और भी बहुत मुहिम है। अब बाढ़ पीड़ितों के लिए भी राहत सामग्री पहुंचाई गई है। 40+ गाँवों के को पाइप और मोटर दी गई है जी। आप देख सकते हो। और भी जैसे रक्तदान की जो शिविर भगत जी बता रहे थे, हमारे समागमों में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। रक्तदान शिविर से जैसे अपने जवान हैं वहाँ पे रक्त की जरूरत पड़ती है, और अपने जैसे कोई मरीज होता है अस्पतालों में, वहाँ पे भी उनकी जरूरत पड़ती है ब्लड की। तो ऐसे ही देह दान के लिए प्रेरित करते हैं हमारे गुरुजी सत्संगों के माध्यम से जी। और ये जो रमणिया में हमने सुना है कि रमणियों में भी जो रमणिया आपकी जो दहेजमुक्त शादियाँ होती है वो किस तरह से पॉसिबल होता है? वो जी हमारे गुरुजी के आदेश है कि भाई हमें ना तो दहेज लेना है ना दहेज देना है, ताकि ये समाज में जो एक बेटी को बोझ बनाया हुआ है, ये समाज से जो मानसिकता एक ऐसी बनी हुई जो पब्लिक की, उस मानसिकता को हटाया जाए, ताकि एक बेटी को बोझ ना मान के उसको एक अच्छे तौर पे उसको पाला जाए। इसलिए हमारे गुरुजी ने मुहिम चला रखी कि बेटियों को बोझ मत मानो और दहेज ना लो और ना दो, उसकी शादियों में कोई ऐसी दिक्कत ना आए। गुरुजी आप बोल रहे हो कि जेल में है, वो जेल में नहीं है जी। जिस तरह एक टावर होता है ना, उसकी रेंज हर जगह होती है। इसलिए हमारे गुरुजी जेल में बैठे भी हमारे हर तरफ देख रहे हैं, जिसको भी कोई दिक्कत होती है ना, तो हमारे गुरुजी तुरंत उसको राहत सामग्री पहुंचाने की ऐसी सेवा करते हैं। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो हम भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो आपकी अन्नपूर्णा मुहिम हो, जितनी भी मुहिम आपके उनको कवर करता है। और साथ ही साथ हमने देखा है, हम ऐसे परिवारों के पास पहुंचे हैं, हमने देखा है कि भाई जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर मीडिया नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचकर उनको राहत सामग्री दे रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे अनेकों कल्याणकारी कार्य जो समाज के लिए कर रहे हैं, और ये काबिल तारीफ है। अन्नपूर्णा मुहिम जो दिन रात जो चली रही है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मुहिम है। आजकल आपने देखा होगा बाढ़ पीड़ितों के लिए भी संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर उतरे हैं, और लगभग 40+ जो गांव हैं जिनको करोड़ों की जो सौगात राहत सामग्री के साथ में संत रामपाल जी महाराज दे चुके हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। आज के लिए इतना ही। बने रहें एसएन न्यूज़ हरियाणा के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें,
या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992600 771 99926 00161 99926000162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब